जय मां पीताम्बरम। आज हम लोग अपनी माता श्री का ही गुणगान करते हैं। भाई माता श्री ने हम लोगों को बहुत कुछ दे रखा है, बहुत कुछ दे रखा है। एक से एक दुष्ट तांत्रिकों से बचने के सुगम से सुगम उपाय दे रखे हैं। हमारे एक शिष्य है मनोज तिवारी हमसे पूछते हैं, गुरुजी कल्प विधान तो आपने बता दिया, मगर इसका प्रयोग कहाँ किया जाए और कैसे किया जाए। तो भाई कल्प विधान का प्रयोग तो बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसके बारे में मैं बहुत कुछ चर्चा भी कर चुका हूँ। आज मैं बगला कल्प विधान के एक ऐसे अद्भुत प्रयोग आपको बताऊंगा। मनोज कुमार जी जरा आप ध्यान से सुन लेना। तो इसमें हम देखो भाई, जो शत्रु होता है वो खुद तो कुछ कर नहीं सकता, किसी तांत्रिक के माध्यम से आपके घर में गलत शक्तियाँ प्रवेश करा देता है, जो घर में उत्पात मचाना शुरू कर देती हैं, नकारात्मकता फैला देती हैं। तो दिन पर दिन घर की स्थिति बद से बदतर होती चली जाती है। तो क्यों ना हम अपने घर को ही ज़बरदस्त तरीके से सुरक्षा प्रदान कर दें, जिससे किसी बाहरी शक्तियों का इसके ऊपर अटैक करने का कोई सवाल ही न रह जाए। तो एक प्रयोग हम बताएंगे। यदि आपने सफलतापूर्वक इसको बना लिया तो इस बात का दावा है कि 21 वर्षों तक कोई भी तांत्रिक कार्रवाई आपके उस मकान पर अपना कोई भी दुष्प्रभाव नहीं डाल सकेगी। तो वो प्रयोग माँ भगवती पीताम्बरा के बगला कल्प विधान के द्वारा ही है। इसमें पहले हम 1.25 इंच की 5 कीले ले लेते हैं, 5 लंबी लंबी 1.25 इंच की कीले ले लेते हैं, है ना। और 5 नींबू ले लेते हैं। अच्छा, अब उस मकान पे चारों कोने पे कंडे की आग जलाई जाती है और वहाँ गुगुल का धुआं लगातार चलता रहता है जब तक ये बगला कल्प विधान के पाठ समाप्त नहीं हो जाते। तो भाई विधान है, आपकी स्थिति के ऊपर है, आप कितना पाठ कर सकते हो। वैसे कम से कम 5 पाठ तो करना ही करना है। 5 भी कम होते हैं, कम से कम 11 पाठ बस करें। 11 पाठ या 108 पाठ बगला कल्प विधान के, और घर के चारों कोनों पे उसकी धुनी देते रहें गुगुल की। कंडे जलाए और कंडे के ऊपर गुगुल डालते रहे बीच बीच में। अच्छा, और इधर आपका कल्प विधान चलता रहेगा। अच्छा, सामने 5 कीले रख लें और गंगा जल और गोमूत्र ये आपस में मिला के वो भी रख लें। तो एक पाठ पूरा होने पे आप गोमूत्र के ऊपर उसको फूंक मार के अभिमंत्रित कर दें, है ना। और किसी फूल से वो जो रखी हुई हैं कीले, उसके ऊपर जल का छींटा दे दें। कल विधान एक पाठ खत्म हुआ, कीलों को अभिमंत्रित कर दिया और उधर गोमूत्र और गंगा जल को अभिमंत्रित कर दिया। इस तरह से 11 पाठ आप करेंगे और 11 बार इन 5 कील और गोमूत्र गंगा जल को अभिमंत्रित करते चलेंगे। अच्छा, जब 11 पाठ समाप्त हो गए तो आप सामने जल भी रखते हैं, वो जल का लोटा उठाइए और घर के अंदर से, सबसे अंदर का जो कोना हो वहाँ से छींटा मारते हुए घर के बाहर तक उसको छिड़कते जाएं। यानी जो भी अलाय बलाय हो अंदर से उसको बाहर खींच दीजिए।
इतना तो प्रयोग हो गया। अच्छा, अब छीटा उटा देने के बाद अब आके बैठ के हवन की तैयारी करें। और हवन भी कम से कम 3 पाठों से ही होगा। अच्छा, हवन सामग्री नोट कर लें। हवन सामग्री में है सरसों, नीम के पत्ते, अगर, तगर, ये लकड़ियाँ होती हैं अगर और तगर, और जटामासी, है ना, और जावित्री। ये तो आपकी हवन सामग्री हो गई। तो जहाँ जहाँ पे बगला कल्प विधान में स्वाहा लिखा है वहाँ वहाँ आप इन्हीं सामग्रियों से हवन करते रहेंगे। स्वाहा जहाँ आए वहाँ पे ये सामग्री उठाई तो स्वाहा। इस तरह से कम 3 बगला कल्प विधान का आपको करना है। अच्छा, ये हवन शुरू करने से पहले ये जो 5 कीली हैं 1.25 इंच की, इनको आप हवन कुंड में डाल दो। 5 कीलों को हवन कुंड में डाल दो और अपना हवन शुरू कर दो। अच्छा, ये हवन सामग्री से ये इतनी तप जाएंगी, इसके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि भाई आखिर आहुति जो है आप उसे दे दीजिए जायफल से। अंतिम आहुति जायफल से देने के बाद आप इन कीलों को निकाल लो और ले लो 5 नींबू। 1 नींबू में कील इधर से कौंची कि नींबू को फाड़ के कील उस पार निकल जाए। अच्छा, घर के अब चारों कोनों में इनको गाड़ना है। तो सबसे आखिर में अग्निकोण में कील गाड़ते हैं। अच्छा, मैं नींबू समेत आप कील गाड़ देंगे। नींबू में ऐसा कील ठोंकें कि उस पार निकल जाए और उस पार जाके वो, अरे भाई फर्श पक्की हो तो वहाँ ग्रिल से छेद बना के उसके अंदर इसको दबा देना। गड़ जाए, उसके केवल टोटी ऐसी दिखाई पड़ती रहे ऊपर, बाकी सब पृथ्वी के अंदर। अच्छा, फिर करते ये हैं 5वीं कील सबसे बाद में जो सदर दरवाज़ा है उसके बीचों बीच में गाड़ देते हैं। तो भैया ये तो आपने कार्रवाई कर दी। अब जो घर का मालिक है उससे बता दीजिए कि 21 दिन तक 21 दिन तक आपको करना ये है कि संध्या के समय कपूर जलावें, यानी कपूर की ज्योति दें और माता श्री से प्रार्थना करें हमारे घर को सुरक्षा प्रदान की जाए। और कंडे की आग, उसके ऊपर जायफल रखें और जायफल पे घी डालते रहें, यानी कि जायफल पूरी तरह से जल जाना चाहिए, है ना। तो इतना ज़बरदस्त तैयार होता है हिसाब किताब, ये घर का पूर्ण तरह से बंधन हो जाता है कि 21 साल तक इस बंधन को अच्छे से अच्छे तांत्रिक भी नहीं तोड़ सकते हैं। यानी 21 साल 21 वर्ष तक आप सुरक्षित अपने घर में रह सकते हैं। कोई भी दुर्लभ से दुर्लभ तंत्र प्रयोग आप पर हावी नहीं हो पाएगा, आपको नुकसान नहीं दे पाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि माता श्री अत्यंत दयालु हैं। अपने भक्तों के लिए वो बहुत कुछ दिए रहती हैं। घर में जो भी लफड़े होते हैं उन सभी से निपटारा हो जाता है। ये प्रयोग हमने किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि माता श्री ने ये जो लफड़े हैं जिंदगी के, इनसे कैसे सुरक्षा दी जाए साधकों को, इसके बारे में बहुत कुछ दे रखा है। बस आवश्यकता इस बात की है कि थोड़ा परिश्रम कर लिया जाए और सदैव सदैव के लिए इन सब दुष्ट तांत्रिकों से बचाव किया जा सकता है। भाई हमारा मेन उद्देश्य है कि लोगों के कष्टों को दूर करना। तो कष्ट कैसे दूर हों उसके मैं तमाम प्रयोग बताता रहता हूँ।
जिसकी जैसी सामर्थ्य हो, जिसकी पास जैसी सुविधा हो, उस हिसाब से वो प्रयोग करें और सफल हों। यही नहीं, माता श्री तो भाई बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। एक पिता पुत्र में जबरदस्त झगड़ा होता रहता था, बहुत जबरदस्त झगड़ा होता रहता था, यहाँ तक कि हाथापाई की नौबत आ जाती थी। बाप रे बाप, बड़ा गजब का जमाना आ गया है। पुत्र भी पिता के ऊपर हाथ उठा देता, बताओ। तो उसकी पुत्र वधू हमारे दवाखाने पे आती रहती। एक दिन वो अपना रोना रोने लगी घर का। अरे हमने कहा ये सब ना सुनाया करो भाई, हमें बहुत दुख होता है। तो चूंकि वो हमारे वीडियो देखा करती है, उसने कहा गुरुजी कोई ऐसा सुगम उपाय बता दीजिए जिससे घर के कलह तो दूर हो सके। हमने कहा अच्छा रहो, बताता हूँ। हमने कहा घर में जो खाना बनता है और जो हल्दी पड़ती है, थोड़ी सी हल्दी निकाल लेना और भगवती पीताम्बरा का स्मरण करना और जय माँ बगुला, जय माँ बगुला 108 बार जाप करना। जय माँ बगुला, जय माँ बगुला, जय माँ बगुला, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा, ये 108 बार कहना और उस हल्दी पे फूंक देना और उसी डिब्बे में रख लेना जिसमें हल्दी रखी हूँ। अब जब भी खाना बनाना जब भी खाना बनाना उस समय माता जी से प्रार्थना जरूर कर देना कि हमारे घर का ग्रह क्लेश समाप्त किया जाए। ये पिता पुत्रों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हुआ करता है, इसको शांत किया जाए। जय माँ बगुला, जय माँ बगुला, जय माँ पीताम्बरा, ऐसे कहते हुए तुम खाना बनाना। और फिर 1 हफ्ते बाद हमें फ़ोन से बताना जैसा भी हुआ। भैया 1 हफ्ते तो बहुत दूर की चीज़ रही। उसका फ़ोन तीसरे दिन ही आया कि पिता पुत्र के बीच में जो झगड़ा होता था वो एकदम शांत हो गया गुरुजी। अब दोनों लोग तो बहुत ही मज़े से बात करते हैं आपस में बैठ के, और जो बात में झगड़ जाते थे वो झगड़ा वगड़ा एकदम समाप्त हो गया। वो महिला कहने लगी तुम्हारी माता श्री बहुत ही चमत्कारिक हैं, बिना कुछ मंत्र किए केवल उनके नाम में ये शक्ति है कि मैंने केवल उनके नाम से ही जय माँ बगला, जय माँ बगला, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा, हमारे घर को संभालिए, हमारे घर के क्लेश को दूर करिए, बस मैंने इतना ही कहा। और जितना मैंने कहा तुम्हारी माँ ने सब कुछ सुन लिया। अब मेरे घर में पूर्णतः शांति है। तो भाई हम देखते हैं कि माता श्री बहुत ही दयालु हैं, चाहे उनका साधक हो या ना हो। यदि केवल वो भाव से इनको पुकार भर लेता है तब भी माँ उसकी सुन लेती हैं। तो ऐसी दयामयी ममतामयी माँ को जो भूला हुआ हो तो उसका दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहा जाए। भाई माता श्री बहुत दयालु हैं, ये अंदर की बात हम बता रहे हैं, बहुत ही दयालु हैं। केवल भाव से उनकी पुकार को देखो, वो तुरंत निर्णय ले लेती हैं और सबको सुख में प्रदान करने में तो माता श्री बहुत ही भैया तेज हैं। आप भी माँ की शरण में रहें और उनका सदैव गुणगान करते रहें, कोई भी जीवन में संकट नहीं आने पाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। हे माँ पीताम्बरा, आप हमारे सारे शिष्यों पे अपनी कृपा दृष्टि सदैव 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 बनाए रखें, जिससे वो अपने अथर्वा का रंग पीला कर सकें और इस आवागमन के चक्कर से सदैव सदैव के लिए मुक्ति हो सकें। जय माँ पीताम्बरा।